Good morning students. Our today's video topic is which is better, real GDP और nominal GDP, या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ रियल जीडीपी, क्योंकि रियल जीडीपी ही हमारा बेटर होता है। ठीक है, हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं एक टेबल के एग्जांपल से कि रियल जीडीपी इज़ बेटर। ओके, अब हम पॉइंट्स के फॉर्म में देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इज़ अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रियल डेवलपमेंट कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, रियल जीडीपी बेटर क्यों है, या फिर कांस्टेंट जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस बेटर क्यों है? क्योंकि ये हमें बहुत अच्छे से बताता है कि हमारी इकोनॉमिक की ग्रोथ कितनी हुई है, और क्या बताता है, रियल डेवलपमेंट बताता है। ठीक है, कि हमारी कंट्री में कितना रियल डेवलपमेंट हुआ है। तो 2 पॉइंट हो गए इसमें, कौन कौन से, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रियल डेवलपमेंट। सेकेंड पॉइंट आता है एन इंक्रीज इन रियल जीडीपी इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, कि अगर हमारी रियल जीडीपी में इंक्रीज़ होएगा या फिर वो इंक्रीज़ होएगी, इम्प्रूव होएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हमारा इम्प्रूव होएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट में हमें क्या ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। थर्ड पॉइंट आ जाता है रियल जीडीपी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज इट इज़ अफेक्टेड बाय द चेंज इन फिजिकल आउटपुट ओनली। ठीक है, फिजिकल आउटपुट, जैसे कि आपको पता ही है कि फॉर्मूला क्या होता है, P0 इंटू Q1। ठीक है, तो इसमें हम बस क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ होएगी यानी कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, बस यही है। On the other hand, nominal GDP can increase even without any increase in physical output as it is affected by changes in prices also, change in price also। ठीक है, nominal GDP का फॉर्मूला क्या होता है, P1 इंटू Q1। तो इसमें प्राइस में भी चेंज आएगा, तभी जाके हमारी जो है नॉमिनल जीडीपी में चेंज आएगा। इसीलिए ये एक बेटर इंडिकेटर नहीं है कि हमारी प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ नहीं हुआ हमें पता नहीं चल सकता अच्छे से, लेकिन इसमें इंक्रीज़ प्रोडक्शन हमें पता चलता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ क्वांटिटी में चेंज होता है, ना कि प्राइस में भी। फोर्थ आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ रियल जीडीपी गिव्स अस द करेक्ट पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री। ठीक है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी हम अच्छे से मेजर कर सकते हैं। ओके, फिफ्थ पॉइंट आता है वी कैन हैव अ करेक्ट ईयर टू ईयर कंपैरिजन ऑफ द चेंजेस इन द ग्रोथ एंड आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ रियल जीडीपी। ठीक है, रियल जीडीपी की हेल्प से हम ईयर टू ईयर क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, किन दो चीज़ों के बीच में, ग्रोथ के बीच में एंड आउटपुट के बीच में। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट कितना हो रहा है, उनका ग्रोथ कितना हो रहा है, उसमें जो जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको हम ईयर टू ईयर कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कि देखो हमारा जो बेस ईयर की प्राइस थी उससे अभी की प्राइस में कितना इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, या फिर हमारी पहले क्वांटिटी कितनी थी और अब हमारी क्वांटिटी कितनी है, तो ये हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ देयर इज़ कंटिन्यूस राइज इन रियल जीडीपी ओवर द ईयर्स इट इंडिकेट्स एक्सपेंशन फेज ऑफ द इकोनॉमी। और अगर हमें दिख रहा है कि हमारी रियल जीडीपी में कंटिन्यूस राइज हो रहा है ओवर द ईयर्स, यानी कि पहले के ईयर्स में से अभी के ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है हमारी रियल जीडीपी, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इकोनॉमी का कौन सा फेज़ चल रहा है, एक्सपेंशन फेज़ चल रहा है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ़ देयर इज़ कंटिन्यूस फॉल इन रियल जीडीपी, यहाँ पे क्या था, राइज था, यहाँ पे क्या है, फॉल इन रियल जीडीपी ओवर द ईयर्स इट इंडिकेट्स अ पीरियड ऑफ रिसेशन। ठीक है, रिसेशन आप बोल सकते हैं मंदी का दौर जिसको बोलते हैं। ठीक है, और एक्सपेंशन यानी कि सब कुछ इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, इन्फ्लेशन। सिक्स्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट हमारा आता है रियल जीडीपी इज़ मोर यूजफुल इन मेकिंग कंपैरिजन्स ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अमंग डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यानी बाकी की कंट्रीज से हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हुई है वो भी हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर रियल जीडीपी इज़ बेटर देन नॉमिनल जीडीपी एज इट ट्रूली रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, हमें बस ग्रोथ से मतलब है, और ये इम्प्रूव हो रही है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, दैट मीन्स रियल जीडीपी बेटर हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।